हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के पिछले 10 वर्षों में, पिछले 10 इयर्स में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि एमसीक्यू वैसे भी हमारे 25% पेपर में आते ही आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। लास्ट तक देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, कि ओपनिंग जो होती है स्टोमेटा की और जो क्लोजिंग होती है वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पिंचर मसल्स आर प्रेजेंट एट द एग्जिट ऑफ। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो स्पिंजर मसल जो है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो एग्जिट होता है वहां प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द सेल थ्रू विच मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस आफ्टर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज कहाँ से होता है आपको पता होना चाहिए, ये होता है स्टोमेटा के थ्रू, और ये एरिया जो है वो स्टोमेटा होता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट द वन विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल्स डिफर्स, ये सही स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है हमें। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ये भी सही है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज, ये भी सही है। द विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब फूड बिफोर इट्स गेट रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, ये नहीं है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। तो ये देखिए, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे यीस्ट है, ठीक है, ब्रेड मोल्ड है, ठीक है, या फिर इसको हम राइजोपस भी बोलते हैं। ठीक है, ये आउटसाइड द बॉडी क्या करते हैं, भोजन का ब्रेक डाउन कर लेते हैं और फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है फंजाई राइजोपस। ठीक है, डी। नंबर 6, as compared to daytime the amount of carbon dioxide released by the plant during night is more because, ठीक है, इसका रीजन देख लेते हैं। it is not produced during daytime, it is stored in the leaf of the plant during daytime, major amount of carbon dioxide produced is used for photosynthesis, ये सही आंसर है सी। ठीक है, डे टाइम में मोर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मोर एब्जॉर्ब होती है इसलिए रात में ज़्यादा निकलती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर द स्टेटमेंट स्टोमेटा ग्रीन लीव्स। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल, गैसियस एक्सचेंजेस अकर इन द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल्स। 7 का जो आंसर है वो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू राइट stepwise procedure to demonstrate that the carbon dioxide is necessary for photosynthesis. We wrote the following steps. The wrongly worked step is, ठीक है, wrongly कौन सा इसमें स्टेप है, तो चलिए wrongly कौन सा स्टेप है तो देख लेते हैं। both plotted plants kept in the dark room, ये सही है। ठीक है। B, bottom of the बेल जार इज सील्ड टू मेक देम एयर टाइट, ये भी सही है। बोथ पोटेड प्लांट आर केप्ट इन द सनलाइट आफ्टर द स्टार्च, ये गलत है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये सब ऐसा नहीं करते हम, एक को सनलाइट में रखते एक को सनलाइट में नहीं रखते। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका सही जो आंसर है वो है सी। रेस्पिरेशन के एमसीक्यू देख लेते हैं। As compared to terrestrial organism, the rate of breathing in the aquatic organism is faster because the amount of dissolved oxygen is water is fairly low. It is the right answer. देखिए, जितने भी terrestrial जो organism होते हैं, ठीक है, as और जो aquatic animal होते हैं उनका breathing rate faster क्यों होता है, क्योंकि जो water है उसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में डिजोल्व होती है, तो उनका जो breathing rate है वो फास्टर होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग वाइगोरस एक्सरसाइज द अकरेंस ऑफ क्रैम्प्स इन द आउटर मसल्स इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड। क्लियर, लैक्टिक एसिड बनता है तभी वो क्रैम्प्स पड़ते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग deficiency of oxygen in the tissue of human being pyruvate is converted in lactic acid in the cytoplasm। आपको पता होना चाहिए कि पायरोवेट कन्वर्ट होता है इन द साइटोप्लाज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड इनिशियली व्हेन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज पायरोवेट। सो डी इज द राइट आंसर। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर नॉट ब्रोकन डाउन इन द सिंपलर सब्सटेंस। ये नहीं है। सेकंड पॉइंट है सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट। ये सही है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू तो होते ही नहीं है उनमें। एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट फॉर टेकिंग अ फूड। ये सही है। सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड एंड फोर्थ कहाँ पे हैं आपके? ये आपका हुआ सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेफरेंस टू द रोल ड्यूरिंग अ ब्रीदिंग साइकिल इन अ ह्यूमन। ठीक है, तो कौन सा सही है? इट हेल्प्स टू डिक्रीज द रेजिडुअल वॉल्यूम इन द एयर इन द लंग्स। ये गलत है। इट फ्लैटन्स एज वी इनहेल। ये सही है। ठीक है, इट गेट्स, ये गलत है। इट हेल्प्स द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर। ये सही है। सेकेंड एंड फोर्थ, तो इसका आंसर है आपका ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ एन एक्टिविटी गिवन बिलो। व्हाट डज इट हेल्प टू कंक्लूड व्हेन द पर्सन एक्सेल इनटू द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो किस वजह से करता है? तो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द एक्सेल एयर। सी इज द राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम को देख के बताना है कि ये कौन सी प्रोसेस है। तो आपको दिख रहा होगा लीफ से जो वाटर इन एंड आउट हो, तो लीफ से जो वाटर आउट होता है वो प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन। सो बी इज द राइट आंसर। क्रिएट ए सक्शन फोर्स विच पुल्स वाटर इनसाइड द प्लांट। क्लियर। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट। तो ये होती है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, प्लांट्स टेक प्लेस इन एक्स विच हेल्प्स इन वाई। ठीक है, तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए होता है। तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर, यहां से आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इन द करेक्शन विद द फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स मार्क्ड ए एंड बी। तो देखिए क्या क्या काम करती हैं। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। ये सही है। बी का काम क्या है? इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ये भी सही है। थर्ड, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स एज इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द। ये भी ठीक है। राइट एट्रियम हैज थिक मस्कुलर। ये गलत है। ठीक है, तो इसमें से डी इज द राइट आंसर। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर है। एक्सक्रीशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्लांट। जो है वो ह्यूमन से वेस्ट प्रोडक्ट है, प्लांट से ये कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो यूरिया इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।